हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम सभी को पता है, ग्रुप स्टडी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो डे है 15 अगस्त आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। तो आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है 15 अगस्त हर एक भारतवासी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। तो गाइस, जो आज का दिन है हमारा 15 अगस्त, जिसमें हमारा जो देश है भारत देश वो आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त की कुछ खास बातें जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, वही हम पॉइंट लेकर के आए 15 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे पे, जो आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 15 अगस्त की कुछ खास बातें चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस, तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा कि जो स्वतंत्रता दिवस है किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, और कुछ इसकी जो खास पॉइंट हैं वो क्या हैं, तो देखते हैं हम। तो हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले से ही ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। तो फ्रेंड्स, लाल किले का आपको इतिहास पता होगा शायद। लाल किला किसने बनवाया था और लाल किला कब बना था, तो ये फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। लाल किले का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ से प्रतिवर्ष ध्वजारोहण किया जाता है। चलिए, लाल किला मुग़ल बादशाह ने 1638 ईस्वी में बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ खास बातें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो लाल किला जो है मुग़ल बादशाह ने 1638 ईस्वी में बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो मुग़ल बादशाह का जो नाम था वो क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसने लाल किले का निर्माण करवाया था। और डियर फ्रेंड्स, उसके बाद है 1857 में हुई आज़ादी। 1857 में जो आज़ादी है उसमें स्वतंत्रता संग्राम का जो केंद्र था वो भी लाल किला ही था। यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किले का निर्माण कराया था। और उसके बाद जो 1857 की जो क्रांति है उसका केंद्र भी आपका लाल किला ही बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है 200 सालों के लंबे शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। सभी को याद होगा। तो 200 साल बहुत होते हैं, खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। तो चलिए देखते हैं। भारत को छोड़ने से पहले अंग्रेज़ों ने इस 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा जो आपका था क्या, भारत, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आपका स्वतंत्रता जो दिवस है, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, और जो भारत है उसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया। तो जो स्वतंत्रता अधिनियम है 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। चलिए, इसे स्वीकृति कब मिली थी वो देख लेते हैं। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी। चलिए, उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था। गाइस, सभी को पता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था भारत में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो अपना लाल किला है वहाँ से भारत का जो भी प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री, वो ध्वजारोहण करता है, वहाँ से देश को भी संबोधित। जो देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज, जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, जिसे पूरी दुनिया ने सुना था।
चलिए, उसके बाद है ब्रिटिश हुकूमत ने धार्मिकता के अनुसार 2 देशों का गठन किया था, जिसमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान थे। पाकिस्तान में 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए, इतना सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। तो गाइस, सभी को पता होगा, जो अपना भारत जब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। सीमा रेखा का जो फैसला है वो 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के घोषणा से हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान की जो मध्य बीच जो रेखा है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये 17 अगस्त को यहाँ पे प्रस्तावित हुई थी। चलिए, उसके बाद है भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उसका अपना कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। तो देख लेंगे कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो जब भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन, तो उस समय भारत के लिए कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन 1911 ईस्वी में लिखा था, वो राष्ट्रगान जो है 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जो 15 अगस्त का जो दिन है, भारत में तो स्वतंत्रता दिवस आप लोग मनाते ही हैं, उसके साथ ही 15 अगस्त 1945 को आपका जो है जापान से दक्षिण कोरिया अलग हुआ था, उससे स्वतंत्रता मिली थी। तो दक्षिण कोरिया भी अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसके बाद है ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को, और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त का जो दिन है उसमें दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो 15 अगस्त के दिन ही आपका स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ फैक्ट थे आपके 15 अगस्त के जिसे आप लोगों ने देखा। तो चलिए, आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, धन्यवाद, और आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।